मार्कंडेय पुराण का तीसरा प्रकरण, पक्षियों का शाप वृतांत। मार्कंडेय जी ने कहा, हे विजेंद्र मुनिवर शमीक, नित्य प्रति उन पक्षी शावकों की आहार देकर रक्षा एवं पोषण करने लगे। मुनि के द्वारा इस प्रकार पोषण को प्राप्त हुए वे बालक 1 मास के भीतर ही आकाश मार्ग में उड़ने लगे और कौतूहल में भरकर मुनि बालक उनको देखने लगे। वे तिर्यक योनि में उत्पन्न हुए महात्मा पक्षी नंद नदी, सागर, नगर आदि में रथ चक्र के समान घूमते हुए पृथ्वी को देखते और थकने पर आश्रम में लौट आते। तभी मुनि के ज्ञात प्रभाववश उन्हें क्रमशः ज्ञान प्राप्त हुआ। एक समय अपने शिष्यों पर कृपा करके महर्षि शमीक धर्मोपदेश कर रहे थे। तभी उन पक्षियों ने प्रदक्षिणा करके मुनि चरणों में प्रणाम किया और कहने लगे, हे मुने, आपने घोर मृत्यु के कष्ट से हमारी रक्षा की है। आपने ही हमको निवास, आहार और जल प्रदान किया है, इसलिए आप ही हमारे पिता एवं गुरु हैं। हमारी माता की गर्भावास के समय ही देहांत हो गया और पिता द्वारा ही हमारा पालन नहीं हो सका। आपने ही हमारी उस समय से अब तक का ही रक्षा की है। हे अक्षय तेज वाले मुनिवर, जब पृथ्वी में पड़े हुए हम कृमि के समान सुख रहे थे, तभी आपने घंटा उठाकर हमारी संकट दूर कर दिया। यह दुर्बल पक्षी शावक किस प्रकार बुद्धि को प्राप्त हों, कब पृथ्वियों से वृक्ष पर पहुँचे और एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जाएं तथा आकाश में उड़ने लगे तथा मेरे पास विचरण करते हुए कब उड़ेंगे और कब इन पंख चलाने से निकाली हुई वायु से उड़ी हुई धूलि द्वारा मेरी सहज क्रांति नष्ट होगी। आपने इस प्रकार विचार करते हुए हमारा पालन किया है। अब हम बड़े हो गए हैं और आपकी कृपा से हमें ज्ञान भी प्राप्त हो गया है। अब हम क्या करें, वो आज्ञा करिए। शिष्यों सहित महर्षि शमीक उनके इस प्रकार संस्कारमय वचन सुनकर अपने पुत्र श्रुणि सहित अत्यंत आश्चर्यवित होते हुए और अत्यंत कौतूहल से पुलकायमान शरीर होकर उन पक्षियों के प्रति बोले, हमें सत्य बताओ कि तुमने ऐसे स्पष्ट वचनों का उच्चारण किस प्रकार किया है। किसके शाप से तुम्हें तुम्हारे रूपवाणी की ऐसी विक्रिया हुई है। पक्षियों ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, पुराकाल में विपुल श्वाब नामक एक मुनि थे। उनके सुकृष और तुम्बक नामक 2 पुत्र हुए। उन जितेंद्रिय महात्मा सुकृष के हम पुत्र हैं। सदा विनय, आचार, भक्ति और नम्रता पूर्वक ही उनके पास रहते थे। जब वे स्वयंचित से तपस्या में लगे रहते थे, तब हम उनकी सुरक्षा से अनुसार वस्तु ला देते थे। हर ही उनके समाधि, पुष्प तथा भोजन की संपूर्ण सामग्री ले आते थे। इस प्रकार वो हमारे साथ वन में रहते थे। एक दिन देवराज इंद्र एक विशालकाय पक्षी के रूप में हमारे पास आए। उनके सभी पंख टूटे हुए तथा नेत्र ताम्रवर्ण हो रहे थे। उनका आत्मा शिथिल हो रहा था। वह उन सत्य, सोच, क्षमा और आचार युक्त मुनि से कोई बात पूछने लगे। हम समझते हैं कि हमारे प्रति पितृशाप होने के कारण ही वहाँ उनका आगमन हुआ था। पक्षी ने कहा, हे द्विजेंद्रिय, मैं क्षुधा से अत्यंत आतुर एवं नितांत भक्षणार्थी हूँ। आप ही मेरा गति हैं, अतः मेरी रक्षा कीजिए। हे महाभाग, मैं विंध्याचल के शिखर चूड़ा में रहता हूँ और पक्षीराज गरुड़ के पंखों की वायु से यहाँ गिरकर मूर्छित हो गया था। उसी अवस्था में पड़े हुए मुझे 1 सप्ताह हो गया और 8वें दिन मूर्छा नष्ट होकर चैतन्यता प्राप्त हुई। कुछ देर में जब स्वस्थ हुआ तब भूख से आतुर होकर आपकी शरण में आ गया। मेरा हृदय भूख से अत्यंत कातर होने के कारण संपूर्ण आनंद का हरण किए लेता है। हे महर्षि, मेरा रक्षा का प्रयत्न करिए जिससे मेरी भूख मिट सके। ऐसा भोजन मुझे दीजिए। पक्षी रूप वारी इंद्र ही ऐसी बात
सुनकर उन महर्षि ने कहा, हे खग, तुम अपने प्राण धारण के लिए उपयोगी किस आहार को चाहते हो? मैं तुम्हारे भोजनार्थ किस द्रव्य को उपस्थित करूं? हे ब्राह्मण, इतना कहकर मुनि ने पुनः कहा, क्या भोजन करोगे? तुम्हारे लिए आहार में क्या लाऊं? इस पर उसने उत्तर दिया कि मेरी परम तृप्ति मनुष्य की मांस खाने से होगी। मुनि ऋषि ने कहा, तुम्हारी कौमारावस्था जाकर व्यवस्था आई और वह भी व्यतीत होकर वृद्धावस्था आ गई, जिससे सभी कामनाएं अवशेष हो जाती हैं। फिर भी तुम वृद्धावस्था में प्राप्त होकर इतने निकृष्ट क्यों हो? मनुष्य मांस का भक्षण और वृद्धावस्था दोनों में अंतर है, तो भी तुम दुष्ट जीवों की दुराशा नहीं मिट पाती। परंतु मुझे इस सब की आलोचना क्यों करनी चाहिए? अनिकृत विषय का दान करना चाहिए, ऐसा सोचना ही ठीक है। उस पक्षी से इतना कहकर निश्चय को कार्य रूप देने वाले मूर्ति ने तुरंत हमें बुलाकर हमारे गुणों की प्रशंसा की तथा हमारे विनय और भक्तिपूर्वक हाथ जोड़कर खड़े होकर अत्यंत मोक्ष सहित हमारे पिता ने यह निष्ठुर वचन कहे, तुमने सब विद्वान को ब्राह्मण में श्रेष्ठ तथा संतानोत्पत्ति द्वारा मेरे समान ही ऋण मुक्त हो चुके हो। जिसे श्रेष्ठ तुम मेरे पुत्र हो, ऐसे ही श्रेष्ठ पुत्र तुम्हारे हो चुके हैं। मैं तुम्हारा पिता हूँ। तुम यदि मुझे बड़ा और पूज्य मानते हो तो कपट रहित हृदय और मेरे वचनों का पालन करो। यह सुनकर हमने भी आदर सहित कहा, आपकी जो आज्ञा होगी उसका समाधान हमारे द्वारा हुआ ही समझिए। तब उन्होंने कहा, पुत्रों, यदि पक्षी भूख प्यास का आतुर होकर यहाँ आया है, इस समय तुम्हारे मांस का आहार करके इसकी सूछा मिटेगी तथा रक्तपान द्वारा भय से काँप उठे और बोले कि यह अत्यंत कष्टप्रद कार्य हमसे होना संभव नहीं है। कौन सा मनुष्य विद्वान होकर पराये शरीर का पुष्टि के लिए अपने जीवन का नाश करेगा? क्योंकि आत्मा की भी संतान के समान रक्षा करना उचित है। शास्त्र में जिस पितृ देव ऋण और मनुष्य ऋण का आदेश है, उसी को संतान चुकाती है, परंतु शरीर दान नहीं किया जा सकता, इसलिए यह कार्य हमारे द्वारा संभव नहीं है। पहले भी कभी किसी के द्वारा ऐसा आचरण नहीं मिलता। जीवन है, पुण्य आदि के आचरण द्वारा मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। मर जाने पर शरीर नष्ट होने से धर्म आचरण आदि नष्ट हो जाते हैं, इसलिए धर्मज्ञाता व पंडितों ने आत्मा की सदा रक्षा करने का उपदेश दिया है। हमारे इन वचनों को सुनकर मुनि श्रेष्ठ क्रोधानलय से दग्न होने लगे और क्रोध से हुए लाल नेत्रों से जैसे हमको भस्म करना चाहते हो देखते हुए पुनः कहने लगे, अरे दुर्वृत्तो, मैंने इससे प्रतिज्ञा की है और तुम मेरा वचन पालन नहीं कर रहे हो, इसलिए मेरे शाप से भस्म होकर त्रियक योनि की प्राप्ति हो जाओगे। हे द्विजोत्तम, इतना कहकर ही उन्होंने शास्त्र विधि से अपनी अर्धदैहिक अन्त्येष्टि क्रिया का संपादन किया और पक्षी से बोले, हे पक्षी, तुम विश्वस्त्र चित्त से मेरा भक्षण करो, मैं अपना ही शरीर तुम्हारे आहार के लिए निमित्त दिया। हे खग श्रेष्ठ, जब तक ब्राह्मण अपने सत्य के पालन में दृष्ट है तभी तक ब्राह्मण कहलाता है। जितना पुण्य सत्य के प्रति पालन में होता है उतना दक्षिणा वाले यज्ञ के अथवा किसी अन्य कर्म के द्वारा भी नहीं होता। ऋषिवर के यह वचन सुनकर उस खग रूपी इंद्र ने अत्यंत आश्चर्यचकित होकर उनसे कहा, हे ब्राह्मण, आप पहले योग के अवलंबन से अपने शरीर का त्याग कर दें, तब मैं आपकी मांस को खाऊंगा, क्योंकि जीवित प्राणी के मांस को मैंने कभी आहार नहीं किया। पक्षी की यह बात सुनकर मुनि ने योग द्वारा अवलंबन किया और उनको अपने संकल्प में दृढ़ देखकर इंद्र ने अपना देह धारण करके कहा, हे पंडितों, मैं अग्रणी ब्रह्मर्षि ज्ञातवज्ञ विषयक का बुद्धि से जानिए। हे पाप रहित, आपको भले प्रकार जानने के लिए ही मैंने अपने प्रति अपराध किया है।
हे सच्चाचित, मुझे क्षमा कीजिए। आपकी जो अभिलाषा हो मेरे प्रति कहिए। सत्य वचन के प्रतिपालार्थ आपके प्रति मुझको अत्यंत प्रीति हुई और आपको इंद्र ज्ञान की उत्पत्ति होगी और तपस्या के आचरण में कथा भी विघ्न उपस्थित न होगा। देवराज इंद्र के इस प्रकार कहकर वहाँ से चले जाने पर हमने उन क्रोधयुक्त महामुनि अपने पिता के चरणों में प्रणाम करके कहा, हे पिता, हे महामुने, मृत्यु के भय से अत्यंत डर कर हमने अपने जीवन के प्रति मोह करके ऐसा कहा था, इसलिए हमको क्षमा कर दीजिए। यह शरीर हड्डी, मांस, त्वचा, रक्त आदि से भरा हुआ है। इसके प्रति कदाचित भी मोह न करके, परंतु उसी शरीर के प्रति हमारा मोह बढ़ा हुआ है। हे महाभाग, प्रबल शत्रु रूप का काम, क्रोध आदि दोषों द्वारा हो सब लोग मोहित हुए सुने जाते हैं। हे पिता, प्रजा रूप प्रचीरों वाली इस देह नारी का अस्थि ही स्तंभ है, जो चर्म रूप भित्ति से रुद्र और रक्त मांस रूप का कीचड़ से लिपी रही है। उसे नसों चारों ओर से घिरे हुए हैं। उनके 9 बड़े द्वार हैं और चैनत्य रूपी पुरुष उसमें राज्य करता है। उस राजा के 2 मंत्री मन बुद्धि रूपी हैं, परंतु वे परस्पर विरोधी होने के कारण एक दूसरे के विनाश के लिए सदा प्रयत्नशील रहते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह नामक 4 शत्रु उस राजा को नष्ट करने की चेष्टा में लगे रहते हैं। जब वह राजा 9 द्वारों को रोककर उपस्थित होता है, तब वह अत्यंत स्वस्थ और आतंक रहित होता है तथा उस समय उनके प्रतिमान होने के कारण उनके शत्रु उसे अभिभूत करने में समर्थ नहीं होते। वह जब सभी कार्यों का खोल कर अवस्थमान करता है, तब नेत्रादि द्वारों पर अनुराग नामक शत्रु आक्रमण कर देता है। यह अत्यंत बलवान शत्रु सर्वत्र व्यापी हैं। जब यह अनुराग रूप शत्रु चक्षु आदि द्वारों में प्रविष्ट होता है, तब उसके पीछे लोभ, मोह और क्रोध रूप तीनों शत्रु दौड़ पड़ते हैं। अनुराग रूप का वह शत्रु इंद्रिय आदि सब द्वारों से पूरी में प्रवेश करके मन और बुद्धि के संगीत करने की इच्छा करता है। वह इंद्रियों को और मन को अपने वश में करके बुद्धि रूपी पारकोटों को तोड़ डालता है। मन को उसके आश्रित हुआ देखकर बुद्धि भी तत्काल नाश को प्राप्त होती है। उस प्रकार मंत्रियों और प्रजावर्ग से हीन हुआ वह राजा शत्रुओं के आक्रमण से विवर होने के कारण नष्ट हो जाता है। तब काम, क्रोध, लोभ, मोह रूप दुरात्मा उस पुरी में वास करने लगते हैं। उस समय मनुष्य की स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है। अनुराग से क्रोध और क्रोध से लोभ की उत्पत्ति होती है। लोभ से मोह उत्पन्न होता है और मोह स्मृति को नष्ट कर देती है। स्मृति के नष्ट होने से बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि के नष्ट हो जाती है तो मृत्यु हो जाती है। राग और लोभ के वश में पड़ कर ही हमारी बुद्धि नष्ट हो गई, इसलिए जीवन के प्रति इतना मोह हमसे है। अतः प्रसन्न हो, आपका दिया हुआ साप हम पर फलित न हो, हम पर प्रसन्न होकर ऐसा ही करे जिससे हम यह कष्ट देने वाली गति न मिले। ऋषि ने कहा, हे पुत्रों, मेरे कथन कभी मिथ्या नहीं होंगे। मेरे मुख से कभी भी कोई मिथ्या वचन नहीं निकला। अनर्थक पौरुष को धिक्कार है। मैं समझता हूँ कि देव बलवान है, उसी ने मुझे इस प्रकार के कार्य में प्रवृत्त किया है। तुमने जिस प्रकार प्रणवादि से मुझे प्रसन्न किया है, उससे तिर्यक योनि में उत्पन्न होकर भी अत्यंत ज्ञानी होंगे। मेरे अनुग्रह से ज्ञान के द्वारा तुम सन्मार्ग को देखते हुए अपने पापों को नष्ट करते हुए अपने अपदिमग कित के द्वारा प्रधान सिद्धि को प्राप्त होगे। हे भगवान, पुरा काल में देववश हमारे पिता ने हमको इस प्रकार श्राप दिया था। कुछ समय बीतित होने पर हमने पक्षी योनि में जन्म लिया। हे द्विजोत्तम, हमारा जन्म रणभूमि में हुआ।
आपने यहाँ लाकर हमारा पालन किया और अब हम आकाश में मार्ग में विचरण करने योग्य हो गए हैं। हे मुने, विश्व में ऐसा जीव कोई भी नहीं है जो प्रारंभ के वश में न हो। प्राणियों की जितनी भी चेष्टाएं हैं वह सब देवाधीन है। मार्कंडेय जी ने कहा, पक्षियों की यह बात सुनकर सद्गुण संपन्न महर्षि शमीक ने अपने पास बैठे हुए ब्राह्मणों से कहा, हे ब्राह्मणों, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि जब यह भूमि में भी मृत्यु सुख मुख में नहीं जा सके तब यह सामान्य पक्षी नहीं, अवश्य ही कोई ब्राह्मण पुत्र हैं। फिर वह पक्षी प्रसन्न हुए महर्षि शमीक की आज्ञा पाकर वृक्षलता आदि से परिपूर्ण विंध्याचल पर्वत को चले गए। वहाँ धर्मखग उस पर्वत में रहते हुए तप और स्वाध्याय निरंतर रहकर समाधि में रहने के लिए तत्पर हुए। शमीक मुनि से समस्त क्रिया का उपदेश ग्रहण करके उनकी आज्ञा से वह रूपी मुनि कुमार उस अत्यंत स्वच्छ जल से परिपूर्ण गिनी शिखर पर आनंद सहित रहने लगे।